वैसे तो कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट क्या एक्चुअली ये सही है? अगर ऐसा सही है तो वेल्थ अगर चली जाए तो आप वापस पा सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, बट अगर हेल्थ खराब हो जाए तो आप उसको कहीं से ना उधार ले सकते हैं ना आप किसी से मांग सकते हैं। वैसे तो आजकल की लाइफ में हर कोई स्ट्रेस से जी रहा है, बट अगर इसको दूर करना है आपको तो आप कुछ हैबिट्स का यूज़ करके इसको दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से और आपकी लाइफ ब्लिसफुल बना सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज़ हेल्दी पर्सन, तो आप सभी के माइंड में एक पिक्चर आया होगा मस्क्यूलर मैन का। और वो मस्क्यूलर मैन क्यों आया? क्योंकि अभी तक हम ये मानते हैं कि हेल्थ मतलब मस्क्यूलर आदमी। अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आधी अधूरी जानकारी है और आधा ज्ञान हमेशा बुरा होता है, तो अब हेल्थ का ट्रू मीनिंग क्या है? तो ट्रू मीनिंग अगर जानना हो तो ये होता है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड वेलनेस ऑफ द पर्सन। अब इसके अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं, जिसके अंदर पहला होता है फिजियोलॉजिकल, मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आप ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिए। शुरुआत में आप 1 मिनट 2 मिनट का ट्राई करिए, क्योंकि जब आप बार छोटा सेट करते हैं तो आप रेगुलरली कर पाएंगे, और जब आप डिफरेंट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत में 1 या 2 मिनट, और इसके अंदर भी अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकें तो वो बहुत बेटर होता है। इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजी को अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी मतलब माइंड। अब माइंड को कंट्रोल में अगर करना है तो आपको करना पड़ेगा सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए आपको अगर बैठने का टाइम नहीं है, आप खड़े खड़े कर सकते हैं। खड़े खड़े आपको सिर्फ ऐसे हाथ रख लेना है, आंखें बंद कर लेनी है, और उसके बाद बस अब एक डॉट या ओम बनाने की कोशिश करना है। अगर आप वो बना लेते हैं या भगवान गॉड को आप सोचते हैं या ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आपका माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है और पूरे दिन भर के लिए आपको एक्टिवेट कर देता है। ऐसे आप साइकोलॉजी बैरियर को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड की अगर बात करूं तो वेलबींग में 4 चीज़ें आती हैं। पहला अगर मैं बोलूं तो वो है इन्वायरमेंट। अगर आप सोचिए कि आपको बदबूदार खाना आसपास जो है वो बदबू ही बदबू हो रही हो, सब डेड बॉडीज़ पड़ी हों, या फिर हम ग्रेवयार्ड में आ गए हों, तो आपको कैसा लगेगा? पर वहीं अगर आपके सामने आसपास परफ्यूम्स उड़ा दिए जाएं, जो फ्रेगरेंस लगा दिए जाएं, आपकी कैंडल्स जल रही हों, खाना भी बिल्कुल प्रॉपर हो, फ्रेश हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो बस यही करना है आपको कि इन्वायरमेंट जहाँ पर आप रहते हैं उसको क्लीन रखिए, साफ़ रखिए, और जो करते हैं वो अच्छे से कीजिए, तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। 4th पॉइंट की बात करूँ तो ये है सोशलिज्म। अब सोशल का मतलब क्या कि आप जिनसे मिलते हैं वो अच्छे नेचर के होने चाहिए। अच्छे नेचर का मतलब सिर्फ ये है प्रोडक्टिव बात करने वाले होने चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच वाले, क्योंकि अगर आप जैसों के साथ रहोगे वैसी ही आपकी मेंटेलिटी हो जाएगी, और वो खुद तो तबाह होते ही हैं, साथ साथ में आपको भी कर देंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कैसी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। आपको हमेशा अच्छी कम्युनिटी में रहना चाहिए। देन इसके बाद बात करूँ 5th की, तो वो है स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों ज़रूरी है या स्पिरिचुअल चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हम लो फील करते हैं, या कभी कभी ऐसा सडनली कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमको बुरा लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको एंजाइटी हो जाती है, कुछ हम गलत सोचते हैं। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर या डिवाइनिटी मदद करती है। जब आप डेली प्रेयर करिए, सिर्फ अगर कुछ नहीं तो आप गायत्री मंत्र का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को ग्रेटिट्यूड भी कर देते हैं कि आपने इतना अच्छा मुझे गृहस्थी दी, घर दिया, लाइफ दी, इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा सुबह दी, जिसके लिए मैं आज पूरे दिन भर वर्क करूँगा और अपना फुल 100% से भी ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, और इसके लिए अगर हम धन्यवाद देते हैं भगवान को तो वो हमारी बातें हमेशा सुनते हैं। अगर 6th पॉइंट की बात करूं तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका IQ बहुत अच्छा है, इसका IQ बहुत कम है, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है EQ। अब EQ इज़ व्हाट? इमोशनल क्वोशंट।
अब इसका अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आजकल की आप फिल्में भी देखेंगे तो वो आपके इमोशंस के साथ डील करती हैं और आपको वही फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आती है जो आपके इमोशंस से हिट करती है। और इसीलिए आजकल की लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको IQ की ज़रूरत नहीं है, EQ की ज़रूरत है। अगर 20% IQ भी आपके पास है और EQ आपके पास 80% है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अब इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ या आपको एक तरीका बताता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड रखिए अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत मुसीबतें झेली और आज आपको इस लायक बनाया जिससे आप इतनी सारी सब चीज़ें हासिल करते हैं। अब इसके बाद आपने जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए आप गिफ्ट्स रख सकते हैं, कुछ सरप्राइजेस रख सकते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी और बहुत ही खुशनुमा आपका ये एहसास होगा। और आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।